Good morning, all of you. We come here again for the mechanics of solid lecture. In the previous classes, we solved numericals on compound bar, and now we can extend this lecture to solve more numericals. So, therefore, before wasting any further time, we take the numericals. Okay. I hope you solve all the previous numerical that I already posted on my VCS account. Okay. And today I take this numerical. Okay. इस न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को आप ध्यान से दे पढ़िए. ओके, एंड फॉर द सिंप्लिसिटी आई कैन टेक. ओके, एंड फॉर द सिंप्लिसिटी आई टेक इट्स फिगर ऑल्सो. ओके, हियर यू सी क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 इक्विडिस्टेंट वर्टिकल रड्स है. ठीक है, 3 इक्विडिस्टेंट वर्टिकल रड्स हैं. स्टील की रड है, कॉपर की है और स्टील की है. और यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि वो इक्विडिस्टेंट है. तो जो आपको क्वेश्चन से दिख रहा है कि यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है. ठीक है, और तीनों की डायमीटर सेम है. और यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हम कह सकते हैं कि स्टील जो है, आउटर जो स्टील की रड है वो सिमेट्रिक है, क्योंकि वो दोनों आउटर में है. ठीक है, और एक लोड लग रहा है. ये आपकी रिजिड प्लेट है. इट्स अ रिजिड प्लेट. तो हमने पहले ही बताया आपको कि जो रिजिड प्लेट है तो इसमें लोड लगने के कारण इस रिजिड प्लेट में किसी तरह का डिफॉर्मेशन या एक्सटेंशन नहीं होगा. ठीक है, तो इनिशियली द रॉड्स आर एडजस्टेड. रॉड्स को इस तरह से एडजस्ट किया गया है कि ये जो लोड लग रहा है इसको वो इक्वली शेयर कर रहा है. ठीक है, आपको यहाँ क्या कह दिया क्वेश्चन में कि नेग्लेक्टिंग एनी बकलिंग. हम लोग आगे देखेंगे कि रड्स में या पिलर्स में या कॉलम्स में ड्यू टू कंप्रेसिव लोड एक इफेक्ट आता है बकलिंग का, जो हम लोग आयलर थ्योरी ऑफ बकलिंग से उसको फाइंड करते हैं फॉर द लॉन्ग कॉलम्स. तो यहाँ इस केस को इग्नोर करना है. मतलब यू हैव टू टेक ओनली द कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड नॉट द इफेक्ट ऑफ बकलिंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. और कुछ रिलेवेंट डेटा दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर. ओके, फाइनल स्ट्रेस आपसे पूछा जा रहा है. फर्दर लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन इज एडेड. मतलब क्या है कि इनिशियली जो लोड लग रहा है 25 किलो न्यूटन वो इक्वली शेयर कर रहा है. ठीक है, उसके बाद इस रिजिड प्लेट पे, ये जो आपकी रिजिड प्लेट है, इस पे एक फर्दर 20 किलो न्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है. तो इस ड्यू टू दिस एडिशनल लोड फाइनल स्ट्रेसेस पूछा जा रहा है आपको, दिस स्टील कॉपर एंड आउटर दिस स्टील बार. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि वो रड जो है तीनों की एरिया सेम है, तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेंगे. एंड देन चूंकि वो लोड भी इक्वली शेयर कर रहा है तो स्ट्रेसेस हम जो स्ट्रेस होंगे ईच रड्स में उसको भी हम लोग फाइंड करेंगे. तो अगर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें इस क्वेश्चन के, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट फाइंड एरिया. फर्स्ट फाइंड द एरिया ए ऑफ ईच रड. ईच रड की बात कर रहे हैं हम, तो स्टील भी है इसमें और इसमें कॉपर भी है. कॉपर के लिए हमने सी यू का सिंबल यूज़ कर लिया. ठीक है, तो देयरफॉर ए क्या होगी. क्वेश्चन में देखिए तीनों की डायमीटर सेम है, 20 mm डायमीटर. तो अगर ये रेक्टेंगल सॉरी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो इसकी एरिया क्या होगी, π/4 इंटू 20 mm का स्क्वायर. यहाँ से ये क्या आ गया, ये आ गया 100 π/mm स्क्वायर. ठीक है, अब क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जो इनिशियली जो आपकी लोड है वो इक्वली शेयर हो रही है. इसको इस तरह से एडजस्ट किया गया है. अगर अगर स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो शेयर द लोड इक्वली. ठीक है, तो ये जो 20 किलो न्यूटन का लोड है इसको वो इक्वली शेयर कर रहा है. तो देयरफॉर इनिशियली द स्ट्रेस इन ईच रड क्या होगा, लोड को इक्वली शेयर किया गया. तो एक लोड सॉरी एक रड में कितना स्ट्रेस आएगा, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि टोटल लोड
अपॉन 3 अपॉन एरिया, मतलब तीन जो लोड है, सॉरी जो तीन आपका रड है वो सपोज कर लीजिए कि पी को मतलब कैरी कर रहा है, तो ईच रड कितना होगा P/3, क्योंकि स्टेटमेंट में दे रखा है कि वो इक्वली शेयर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ आपका टोटल लोड नोन है क्वेश्चन में, देखिए आप टोटल लोड जो है क्वेश्चन में वो कितना है 25। यहाँ से क्या होगा स्ट्रेस इन ईच बार क्या होगा, इसको आप न्यूटन को बदल दीजिए, सॉरी किलोन्यूटन को बदल दीजिए आप न्यूटन में, अपॉन 3 गुना 100 पाई mm²। तो यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 26.53 मेगा पास्कल, या इसी को आप लोग न्यूटन पर mm² भी कह सकते हैं। तो आपको अब ये पता चल गया कि जो इनिशियली जो लोड इक्वली शेयर हो रहा था तीनों रड्स में, उसमें जो स्ट्रेसेस आई है वो कितनी आई है ड्यू टू दिस 25 किलो न्यूटन, वो हमने फाइंड कर लिया है 26.53, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको स्ट्रेसेस निकालने हैं ड्यू टू एडिशनल 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन इज एडेड। तो अब यहाँ मैंने पहले ही बताया था कंपाउंड बार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ही इक्वेशन है। क्या क्या इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या है हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है, और दूसरा क्या है कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। ओके, मैंने पहले ही बताया था ये आपको मोर और लेस कहाँ से मिलता है, फोर्स बैलेंस से, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप इसमें न्यूटन्स के लॉ अप्लाई करते हैं F=ma, और ये कहाँ से आता है डिफॉर्मेशन क्राइटेरिया से, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हम स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट इतना ही है इसमें। अब सपोज कर लीजिए कि उस फिगर को देखिए, ठीक है, आपके पास एक रिजिड प्लेट थी, ओके, ये आपकी रिजिड प्लेट है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। सपोज कर लीजिए कि इस पे फर्दर लोड जो 20 किलो न्यूटन का लग रहा है वो कुछ इस तरह से लग रहा होगा 20 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब यहाँ आपकी स्टील की ये आपकी स्टील है आउटर में, ये आपकी स्टील है, ये आपकी कॉपर है, फिर आपकी ये स्टील है। तो अगर हम इस रिजिड प्लेट का FBD ड्रॉ करें, तो मान लीजिए रिजिड प्लेट है, इस पे एक लोड आएगा आपका 20 किलो न्यूटन, ठीक है। ये जो स्टील रड है ये इस पे किस तरह से फोर्स लगाएगा, सपोज कर लीजिए कि ये P स्टील है, ये इसको मतलब रेसिस्ट करेगा, ऊपर की तरफ मतलब फोर्स लगाएगा। सिमिलरली कॉपर किस तरह से लगाएगा PC, सिमिलरली यहाँ से फिर से स्टील किस तरह से लगाएगा PS। मतलब इस 20 किलो न्यूटन को अगर ये रिजिड प्लेट का हम लोग FBD ड्रॉ करें तो ये रिजिड प्लेट क्या करेगी, इस तीनों रड को नीचे की तरफ प्रेस करेगी, तो ये क्या करेगा, ये तीनों रड्स इसको वर्टिकली अपवार्ड इसको प्रेस करेंगे, यही और तो कोई फोर्स इसमें लग नहीं रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिजिड प्लेट के लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर रिजिड प्लेट लेट राइट इक्विलिब्रियम, राइट फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ओके। सपोज कर लीजिए कि एज्यूम एडिशनल लोड जो है वो आपकी P है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा हमको, अब देखिए दोनों जो कॉपर रड है, जो स्टील की जो आउटर रड है दोनों,
वो आपकी सिमेट्रिक है मोर और लेस, ये स्टील की, ये स्टील की, ये कॉपर की रड थी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 2PS प्लस PC इक्वल टू 20 kN। इसे मतलब जिसे हमने P बोला यही एक्चुअल में 20 kN है। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, सिंपली इसको ऐसे लिख दीजिए, समेसन ऑफ वर्टिकल वाई सॉरी इज ज़ीरो। ये हमारी वाई है, ये पॉजिटिव है और निगेटिव है वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमारा साइन कन्वेंशन है फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ द फोर्सेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2PS प्लस PC इक्वल टू 20 kN। ठीक है। अगर हम, चूंकि एरिया तीनों रड्स की सेम है, आपको पता है तीनों रड्स की एरिया क्या है, सेम है, तो अगर इसको हम स्ट्रेस के टर्म में लिख दें, ओके, तीनों रड की एरिया सेम है, तो अगर हम लोग इसको स्ट्रेस के टर्म में लिख दें तो हमारे लिए चीज़ें और आसान हो जाएगी। यहाँ से कैसे लिखेंगे हम लोग, चूंकि एरिया सेम है, तो 2σS प्लस σC इंटू A इक्वल टू P तो हमारा 20 kN। ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 2σS प्लस σC, इसको न्यूटन में बदल दीजिए आप। एरिया कितना है आपका, तो 100 पाई था ना, 100 पाई mm²। ओके, अब इसको इक्वेशन कुछ देर के लिए आप 1 बोल दीजिए। अब हमारे पास एक कॉम्पेटिबिलिटी रिलेशन है, वो क्या कहेगा, आप उस एबीडी को फिर से ड्रॉ करिए। ओके, ये आपकी रिजिड प्लेट थी, इस पे एक लोड लग रहा था 20 kN का, यहाँ से PS था, यहाँ से PC था और यहाँ से PS था। ठीक है। अगर हम लोग ये आपकी रिजिड प्लेट थी, तो रिजिड प्लेट पे स्टील रड के द्वारा फोर्स वर्टिकली अपवार्ड लग रहा था। सिमिलरली कॉपर के लिए वर्टिकली अपवार्ड था, यहाँ भी स्टील के लिए वर्टिकली अपवार्ड था। अगर हम इस केस को रिवर्स कर दें, मतलब आपसे ये पूछें कि इस रड पे इस प्लेट के द्वारा मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, कि इस प्लेट के द्वारा तीनों रड्स पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। तो हम जानते हैं फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एक्शन इक्वल टू रिएक्शन होता है, बट डायरेक्शन उसका अपोजिट रहता है। तो ये प्लेट क्या करेगी, इस तीनों रड को कंप्रेस करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड, ये PC होगी, ये फिर से PS होगी। ये जो तीनों फोर्सेस हैं ये बाय ऑन रड्स, ऑन रेस्पेक्टिव रड्स, मोर प्रिसाइजली यू से on respective rods due to rigid plate। हम आपको फिर से बता रहे हैं, हमने पहले क्या किया कि इस रिजिड प्लेट का हमने BD बनाया था, तो हमने देखा था कि जैसे इस पे 20 kN का फोर्स आएगा, एडिशनल फोर्स, ये तीनों रड इसको वर्टिकली अपवार्ड इसको पुश करेगी। ठीक है। तो अब ये रिजिड प्लेट किस डायरेक्शन में इसको प्रेस करेगा, नीचे की तरफ। चूंकि ये अगर PS है तो ये भी PS होगी, लेकिन डायरेक्शन इसकी अपोजिट होगी फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अब यहाँ से एक चीज़ समझने वाली बात है कि अगर इस रिजिड प्लेट को हॉरिजॉन्टल रहना है, ठीक है, इसमें किसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होना है या किसी तरह की टिल्टिंग नहीं होनी है, तो तीनों रड्स की डिफॉर्मेशन क्या होगी, जो यहाँ कंप्रेशन है वो सेम होगी। मैं इसको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर इस रड को हॉरिजॉन्टल रहना है, सॉरी ये प्लेट को हॉरिजॉन्टल रहना है, तो तीनों रड्स की क्या होगी डिफॉर्मेशन, जो इस केस में कंप्रेशन है वो सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द कंपेटिबिलिटी क्राइटेरिया, फ्रॉम compatibility कंडीशन, क्या कह सकते हैं आप, जो कंप्रेशन होगी डेल्टा सॉरी कॉपर रड में, वो स्टील के बराबर होगी जो यहाँ कंप्रेशन है। ठीक है, ये डिफॉर्मेशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ आपसे इसको हम लोग हुक्स लॉ से लिख सकते हैं। हुक्स लॉ से डिफॉर्मेशन की क्या थी इक्वेशन, PL/AE,
ये भी कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है। तो यहाँ से पी एल अपॉन ए को हम पी अपॉन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्ट्रेस। तो इसको हम लोग इस टर्म में भी लिख सकते हैं, सिग्मा सी लेंथ ऑफ सी अपॉन ई सी। देखिए सिग्मा सी जो है एक्चुअल में पी सी अपॉन ए सी है। तो देखिए पी सी इंटू एल सी अपॉन ए सी इंटू एल सी ई सी। तो ये एक्चुअल में पी एल अपॉन ए के फॉर्म में है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, पी सी एल सी अपॉन ए सी ई सी, पी एल अपॉन ए के फॉर्म में। सिमिलरली अगर हम लोग डेल्टा एस लिखें तो ये स्ट्रेस के टर्म में क्या आएगा, सिग्मा एस इंटू एल एस अपॉन ई एस। यहाँ भी देखिए जो आपकी सिग्मा एस है वो एक्चुअल में क्या है, पी एस अपॉन ए एस है। तो देखिए फिर से इक्वेशन इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, पी एस एल एस अपॉन ए एस ई एस। ठीक है, तो अब सारे वैल्यूज आपके लिए नोन है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, आप सिग्मा सी को बाहर निकाल लीजिए, मतलब स्ट्रेस इन कॉपर रड। तो ये क्या आ जाएगा, एल एस अपॉन एल सी इंटू ई सी अपॉन ई एस सिग्मा एस। अब देखिए जो लेंथ है आपकी स्टील रड की, न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में जाइए, फिगर को ऑब्जर्व करिए आप। तो जो लेंथ है स्टील रड की वो है 3.6 मीटर और कॉपर रड की 2.8 मीटर। तो आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। लेंथ ऑफ स्टील रड कितनी है, 3.6 मीटर, ये हो जाएगी आपकी 2.8 मीटर। ठीक है, ये तो सेम यूनिट है। इसी और इसकी वैल्यू दी हुई है यंग्स मॉडुलस की, आई थिंक 105 गीगा पास्कल है कॉपर रड की। तो ये हो जाएगी 100 है। देख लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, मिस्टेक ना हो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। सॉरी, देखिए यंग्स मॉडुलस इसी 100 गीगा पास्कल है और स्टील की 205 गीगा पास्कल है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, ये हो जाएगा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, ये ई एस हो जाएगा 205 गुना 10⁻³ एम एम स्क्वायर और गुना सिग्मा एस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा आप। तो यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिग्मा सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.627 सिग्मा एस। ये इक्वेशन 2 आ गया, ये आपकी कॉम्पेटिबिलिटी रिलेशन से आ गई। अब आपके लिए कुछ नहीं है, अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ inserting this value of sigma c in equation 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, 2 सिग्मा एस प्लस सिग्मा सी गुना 100 पाई इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। देखिए हम लोग देख लेते हैं उसको। आई थिंक यहाँ होगा, ये देखिए इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन वही है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, 2 सिग्मा एस प्लस सिग्मा सी इंटू 100 पाई इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में बदल दिया, देखिए इसी को हमने रीड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ से आप सिग्मा सी को पुट कर दीजिए। क्या पुट करिएगा आप, 0.627 सिग्मा एस, इसको आप पुट कर दीजिए 0.627 सिग्मा एस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 सिग्मा एक्स एस प्लस 0.627 सिग्मा एस गुना 100 पाई इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में बदल दीजिए आप, तो ये बदला हुआ है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए और यहाँ से आप वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 2.627 सिग्मा एस इक्वल टू
इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा 20,000 न्यूटन हो गया ये, अपॉन 100 पाए ना। तो यहाँ से इसलिए सिग्मा एस कितना आएगा, सिग्मा एस की वैल्यू आएगी आपकी ये हो जाएगा आपका 63.662 बटा 2.627 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे आप तो सिग्मा एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 24.23 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए सिंस सिग्मा एस जो है वो 24.23 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल है, इसी को मेगा पास्कल आप कहते हैं। तो इसलिए सिग्मा सी कितना होगा, एंड सिग्मा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा सी 0.627 सिग्मा एस रिलेशन है हमारे फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 627 गुना सिग्मा एस की वैल्यू कितनी है 24.23 मेगा पास्कल, ये आ जाएगा आपका 15.19 मेगा पास्कल। तो ड्यू टू दिस एडिशनल लोड हमारे पास स्ट्रेसेस की वैल्यू आ गई स्टील और कॉपर रड में। अब आपसे टोटल स्ट्रेस मतलब पूछा जा रहा है स्टील और कॉपर रड में, तो आप यहाँ से कह सकते हैं therefore फाइनल स्ट्रेस इन स्टील रड क्या होगा, इनिशियली कितना था जो इक्वली शेयर किया था, इनिशियली था वो 26.53 प्लस अब ये आपने अभी फाइंड किया एडिशनल 20 से 24.53। आप इसको देख लीजिए, आपने जो इनिशियली जो निकाला था जब वो लोड इक्वली शेयर कर रहा था तो कितना आया था वो 26.53। देखिए जब वो इक्वली शेयर कर रहा था तो ये तीनों रड्स में स्ट्रेस सेम था। ठीक है, तो फाइनल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 50.76 मेगा पास्कल। सिमिलरली फाइनल स्ट्रेस इन कॉपर रड, सिमिलरली फाइनल स्ट्रेस इन कॉपर रड ये कितना हो जाएगा, आपने अभी निकाला सिग्मा एस, सॉरी इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अभी आपने ड्यू टू एडिशनल लोड 20 किलोन्यूटन कितना निकाला था 15.19 मेगा पास्कल प्लस 26.53 जो आपने इक्वली जो शेयर का वहाँ से निकाला था, ये हो जाएगा 41.72 मेगा पास्कल। ठीक है, ये जो था अभी आप देखिए आपने ये निकाला ना अभी ड्यू टू एडिशनल लोड 20 किलोन्यूटन सिग्मा सी की वैल्यू आई थी, तो हमने उसी को बस रीड्रॉ किया है, उसी को वैल्यू हमने ली है। तो यहाँ से आप देखते हैं इस केस में हमने क्या देखा कि एक लोड लग रहा था प्रीवियस 25 किलो न्यूटन का जो इक्वली शेयर कर रहा था, तो हमने उसके द्वारा ईच रड्स में स्ट्रेस निकाल लिया। अब जब एक फर्दर लोड लग रहा था तो हम अब चूंकि क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि वो इक्वली शेयर कर रहा है, तो हमने उसमें फोर्स बैलेंस किया और कॉम्पिटिबिलिटी कंडीशन का इक्वेशन लिखा और हमने अननोन्स को फाइंड किया। होप यू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल एंड थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।